हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12th फ्लेमिंगो बुक का 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो मेन कैरेक्टर है सोफी, वो किस तरीके से आके अपने बड़े भाई को बोलती है कि वो कैसी से मिली थी, जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, और उसके बाद किस तरीके से उनके ब्रदर और फादर से इंटरेक्शन होती है। अब हम डिस्कस करते हैं जियोफ के रूम के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। तो जियोफ का जो रूम है उसमें फुटबॉलर्स की ना फोटोज लगी हुई थी, लाइक पोस्टर्स, पिक्चर्स लगे हुए थे। और उसमें एक पिक्चर थी कैसी की, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ यंग आयरिश मैन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज। तो जो टेबल लैंप है वो वहां पे पड़ा हुआ था, जो एक एम्बर ग्लो दे रहा था। एम्बर ग्लो मतलब आप कह सकते हैं येलो ब्राउन सा कलर दे रहा था, जो पड़ रहा था उसके रूम में जो वॉल थी। और उसके अलावा जो बड़ा सा पोस्टर था यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का, और जो एक रो में ना फोटोएं लगी हुई थी, 3 फोटोग्राफ्स थी उसके ही नीचे, जिसमें 3 जो थे यंग आयरिश प्रोडिगी थे। प्रोडिगी होता है एक मैन जिसके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज थी, जिसमें से एक कैसी थे। तो सोफी ने अपने भाई को एक और सीक्रेट बताया, बट कंडीशन ये थी कि वो किसी और को, और खास तौर पे उनके डैड को ये नहीं बताएगा। तो उसका भाई जो था वो बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहता था उस पे। तो उसने उसे बोला कि जब वो कैसी को मिली थी, जो फुटबॉलर है, तो कैसे उन्होंने बात की। उन्होंने शुरू ऐसे किया पूछ के कि क्या आप डैनी कैसी हैं। तो वो काफी अकेला लग रहा था वहां पे खड़ा हुआ, और उसको ये भी समझ में आ रहा था कि वो काफी दूर से आया, मतलब वेस्ट ऑफ आयरलैंड से यहाँ पर आने के लिए काफी लंबी फ्लाइट लेकर आया, तो डेफिनेटली थका ही होगा। तो उसने इनफैक्ट उससे उसके ऑटोग्राफ के बारे में भी पूछा कि आप एक ऑटोग्राफ दे दो, मेरा छोटा भाई है ड्रैक, बहुत खुश होगा। तो दोनों पेन ढूंढ रहे थे, पेपर ढूंढ रहे थे, पर मिला नहीं। पर उसने प्रॉमिस किया है कि वो जब नेक्स्ट टाइम उसको मिलेगा, नेक्स्ट टाइम उन लोगों की मीटिंग होगी, जो प्रोबेबली उसके अकॉर्डिंग था नेक्स्ट वीक, तब वो उसको ऑटोग्राफ दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसका भाई वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा डाउटफुल होता है कि वो क्या बोल रही है। उसके बाद वो अपनी जैकेट पहनता है, वो जो शाइनी सी शेपलेस सी जैकेट होती है, वो वहां से निकल जाता है। तो सोफी सोचती है कि क्या कभी उसके भाई ने ध्यान दिया कि वो कैसा दिखता है अपने लुक्स के बारे में, बिकॉज वो इतना टॉल और हैंडसम है, अगर वो चाहे तो अच्छा लग सकता है। तो सैटरडे का दिन आता है। तो सैटरडे को सोफी, उसके फादर, उसके दोनों भाई एक फुटबॉल मैच देखने जाते हैं अपनी फेवरेट टीम का, जो कि है यूनाइटेड टीम। तो आप ये कह सकते हैं सैटरडे को उनका एक वीकली प्रोग्राम होता था पिलग्रमेज पे जाना। पिलग्रमेज होता है रिलीजियस जगह पे जाना। यहाँ पे उनका पिलग्रमेज था कि वो जाकर देखते थे यूनाइटेड की परफॉर्मेंस। तो एक रेगुलर थिंग था, बिकॉज बहुत तकड़े वाले ह्यूज फुटबॉल के फैन थे। तो सोफी, ड्रैक और उनके जो फादर थे वो बिल्कुल पास में बैठे थे गोल के, और जो जियोफ था वो थोड़ा ऊंचा बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ मैच देखने के लिए। तो जो टीम यूनाइटेड थी वो जीत गई थी मैच विद अ स्कोर ऑफ 2-0 के मैच के स्कोर के साथ वो जीती थी। तो जो सेकंड गोल था जो कैसी ने किया था, वो इतनी परफेक्शन के साथ किया था, आप ये कह सकते हैं एक आयरिश जीनियस गोइंग अराउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। मतलब जैसे उसने दोनों बिग डिफेंडर्स जो ऑपोजिशन टीम के थे उससे बचा के गोल किया, हर कोई देख के खुश हो गया। और सोफी तो इतनी खुश थी कि वो ग्लो करना शुरू हो गई, और जो जियोफ थे वो बहुत एक्साइटेड थे। तो सोफी के फादर जो हैं वो उसके बाद ये सेलिब्रेट करने के लिए पब में उतर जाते हैं मैच देखने के बाद, और वो अपने भाई के साथ वापस घर आ जाती है। तो ड्रैक ने उनकी मदर को बताया कि इस टाइम पे आयरलैंड जो है वो विन करेगा वर्ल्ड का। तो सोफी जब नेक्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड जैंसी से मिलती है, तो जैंसी उसको इंक्वायर करती है कि तू हर जगह क्या बोलती फिर रही है। तो सोफी बहुत सरप्राइज हो जाती है कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। तो फिर उसको पता लगता है कि उसका जो भाई है जियोफ, उसने जैंसी के भाई को बोला था, जिसका नाम है फ्रैंक, कि सोफी मिली थी डैनी कैसी को। मतलब भाइयों की आपस में बात हुई तो उसने उसके भाई को बता दिया। तो सोफी को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई जो ऐसा सीक्रेट वो जाके लोगों को बताएगा, डिस्क्लोज करेगा।
तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद जो जैनसी है उसकी आदत जो है ना बेसिकली वो ये है कि वो लोगों में जाके सबके सीक्रेट्स बताती है पूरे नेबरहुड में, और फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो वैसे ही सोफी को बहुत गुस्सा आ रहा था जियोफ के बिहेवियर पे, प्लस उसको पता था कि जैनसी भी यही काम करने वाली है। तो सोफी एक्सप्लेन करती है जेंसी को कि ये तो मेरा सीक्रेट था और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और को बताओ, क्योंकि ना फिर लोगों की लाइन लग जाएगी घर के बाहर, और फिर तुम्हें पता है कि डैड तो ये देख के मार ही डालेंगे मुझे। तो जेंसी बहुत हैरान हो जाती है ये सुन के और कहती है क्या तुझे पता है कि तेरे फादर कितने खुश होंगे ये जान के कि तू उससे मिली थी, इनफैक्ट तेरे प्लान्स हैं उससे मिलने के, दोबारा तू प्लान करती है उससे मिलने के लिए। तो जो सोफी है वो उसकी बात सुन के बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जो वो आवाज आ रही होती है ना कंटिन्यूअस नेबरहुड में, वो डेफिनेटली मेरी मदर को भी डिस्टर्ब करे। तो वो कहती है कि कौन सी आवाज। फिर सोफी को रियलाइज होता है कि जेंसी को शायद सारा सच नहीं पता, और वो खुश हो जाती है कि उसके भाई ने कुछ पार्ट ही बताया था सीक्रेट का, सारा पार्ट नहीं बताया था। तो फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि हाँ मैं उससे मिली थी, उससे ऑटोग्राफ मांगा था पर वो नहीं दे पाया ऑटोग्राफ क्योंकि पेन और पेपर नहीं था। और फिर वो जैंसी को ये भी बताती है कि उसके डैड ने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया। तो जैंसी बोलती है कि ठीक है डोंट वरी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब काफी रात हो चुकी थी, तो जो सोफी है वो एक शेल्टर्ड पाथ से, जो वाटरवे केनाल के बिल्कुल साइड पे ना, जहां पर लैंप्स की थोड़ी ग्लेयर पड़ रही होती है, एक एरिया से, एक डॉक के पास आप कह सकते हैं, थोड़ा स्लाइडिंग रोड होती है पानी के पास, वहां से निकल रही होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक साइड केनाल या वाटरवे और एक साइड जो है थोड़ी ढकी हुई होती है ट्रीज की वजह से, और वहां पे ग्लेयर पड़ रहा होता है लैंप्स का। तो डॉक वो एरिया होता है जहां पर शिप्स जो है लोडिंग अनलोडिंग करती हैं, वहां पर वो बेसिकली चल रही होती है। काफी दूर होता है नॉइजी सिटी लाइफ से वो एरिया, और वहां पर वो खेलने आती थी जब वो एक बच्ची थी। तो वहां जाकर वो एक वुडन बेंच पे बैठ जाती है एक लंबे से एल्म पेड़ के नीचे। वो उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट प्लेस होती है जहां पर लवर्स आके मिलते हैं, और वो वहां बैठी रहती है और वेट करती है कैसी की, वो फुटबॉल प्लेयर की, अपने थॉट्स में गुम की। वो चाहती है कि वो वेट करे डैनी केसी की कि वो आए, पर वो नहीं आता है। उसको बहुत ज्यादा डीप पेन होती है अंदर, मतलब पैंग्स का मतलब बहुत शार्प पेन होती है। उसे ये लगता है कि लोग मेरी स्टोरी पे वैसे ही बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर बाई चांस डैनी आ जाता है तो मैं लोगों को जरूर जाके बताऊंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वो आया था। तो ये जो थॉट्स हैं ये उसके दिमाग में आते रहते हैं, पर डीप इनसाइड उसे ये भी पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है किसी को रियलाइज कराना कि मैं सच बोल रही हूँ, अपने में विश्वास दिलाना। तो बहुत सारी थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं और उसे ये लगता है कि ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस हो रही हैं उसके अंदर, और बहुत पेनफुल प्रोसेस था। वो वहां से जाना चाहती थी, अब छोड़ देना चाहती थी कि शायद डैनी उससे मिलने ना आए, ये मान लेना चाहती थी। तो वो बहुत उदास हो गई। शी फेल्ट कि ये ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है बर्डन बियर करना, कि डैनी उसको मिलने नहीं आया, उसको टाइम नहीं दे पाया। वो उसके लिए वेट करती रही बट वो कभी ही नेवर टर्न्ड अप। तो वो काफी वरिड थी कि लोगों को मैं क्या बोलूंगी, लोग मेरे पे डाउट करेंगे, मुझे डिसबिलीव करेंगे जो मैंने बोला था कि मैं डैनी केसी से मिली थी। उसे ये भी लगा कि जो जियोफ है वो फिर से उसे मारेगा, क्योंकि इस बार तो वो ऑटोग्राफ लेके ही नहीं आ पाई थी, और उसने ये बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलूंगी तो डेफिनेटली ऑटोग्राफ लूंगी। तो वो काफी उदास हो जाती है और वापस घर की तरफ को वॉक कर रही होती है। तब वो देखती है कि उसके जो फादर का बाइसिकल है वो पब के बाहर ही खड़ा है। मतलब अगर वो पब के बाहर खड़ा है इसका मतलब ये है, मतलब वो वॉल के ऊपर ना टिल्टेड खड़ा था अगेंस्ट द वॉल। तो वो बहुत खुश होती है कि अब घर में आराम से जा सकती हूँ, वो घर पे नहीं होंगे। उसे खुशी होती है कि मुझे अपने फादर को नहीं फेस करना पड़ेगा घर जाके। तो जब वो घर जा रही होती है वो वापस उसी एरिया को पास करती है जो रॉयस बुटीक है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं डैनी केसी को मिली थी। वो इमेजिन करती है डैनी केसी को मिलना, वो कोशिश करती है फिर से एक बातचीत शुरू करना उसके साथ, एज इफ डैनी केसी वहां पर खड़े हैं, उनसे ऑटोग्राफ कैसे मांगा था। तो जब वो ऑटोग्राफ मांगती है वो रियलाइज करते हैं दोनों कि उनके पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है।
उसे अपने भाइयों के लिए भी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो थॉट्स दोबारा दिमाग में आते हैं कि जब केसी चला जाता है तो वो वहीं पे खड़ी होती है कि किस तरीके से उसकी स्वीट वॉइस, मेस्मराइजिंग साउंड थी, ग्रीन आईज थी, मतलब जीनियस बंदा था। जैसे हम आइडल वर्शिप करते हैं, तो उसकी जो इमेजिनेशन है वो उसे मजबूर कर देती है एक और जगह पे विजिट करने के लिए, जो कि थी फुटबॉल मैच, जहां पे उन्होंने विजिट किया था लास्ट सैटरडे फुटबॉल ग्राउंड में, जहां वो फैमिली के साथ गई थी। वहां वो इमेजिन करती है डैनी केसी किस तरीके से अपने गोल को स्ट्राइक कर रहे थे एक हीरोइक वे में, और वो किस तरीके से सब लोग चिल्ला रहे थे, एक्सप्लोजन हो रहा था फुटबॉल ग्राउंड में, क्योंकि वो एक हीरो के तरीके से खेल रहे थे। बहुत खुश होती है क्योंकि यूनाइटेड टीम जिसको वो फेवर कर रहे थे वो जीत गई थी, क्योंकि डैनी केसी उसके हीरो ने एक हीरोइक परफॉर्मेंस दी थी। तो बेसिकली वो अपनी इमेजिनेशन में अलग अलग जगह पे जाती है, पर डेफिनेटली उसको रियलाइज कर लेना चाहिए दैट इट्स टू लेट। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।